नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव स्टेडियम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूज़ीलैंड में जो कि हिंदुओं के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रही है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों न्यूज़ीलैंड में ईसाई और सिख और हिंदू मेजॉरिटी वाले हैं, तो बेसिकली वहाँ पर हिंदुओं को लेकर क्यों प्रोटेस्ट हो रही है? तो ये बेसिकली इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आप लोग रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, हाका एंड फ्लैग बर्निंग व्हाई न्यूज़ीलैंड इज़ सीइंग एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट। दोस्तों, हिंदू लोग वो हैं जो यहाँ से इंडिया से गए हैं, तो फॉरेन कंट्री से, अदर कंट्री से वहाँ जाकर के रहे हैं, वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। तो इन सबको लेकर के क्यों चल रही है? इसके इसमें दोस्तों देख सकते हो कि आप लोग कि एन एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट लीड बाय रेडिकल रिलीजियंस लीडर बेरिन टमांकी इन न्यूजीलैंड शो flags of several religions, including Hinduism and Buddhism, being burned for forming the hate. Protesters targeted immigrant communities. Kiwi leaders have announced the aggression. तो जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं उनकी द्वारा जो की गई थी और जो कीवी लीडर्स हैं इनको जो अग्रेशन था, इन अग्रेशन को लेकर के हिंदू और सिख ये धर्म वालों को लेकर के उनके एक अलग ही नज़रिया था। तो उसको लेकर के वो कुछ बातें कह रही है, वो बातें इतनी आगे बढ़ चुकी है कि प्रोटेस्ट हो रही है हिंदुओं के अगेंस्ट। दोस्तों, फेथ फ्लैग फैमिली चेन द क्राउड इन सेंटर of Kulanka and anti-immigrant protesters gather under the leadership of Destiny चारुज ब्रेन तामकी। ये जो लीडर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं जो एंटी इमिग्रेंट्स प्रोटेस्टर को गैदर करने का काम किए, इकट्ठा करने का काम किए हैं। एंटी इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए हुए हैं, इमिग्रेंट्स से नहीं भी हैं, दो सबको जो बाहर से नहीं वहाँ पर रहने वाले हैं, उसको लेकर के जो एक प्रोटेस्ट करिए, इकट्ठा किए। उसमें तो प्रॉब्लम क्या आई है? उन्होंने कहा ए टाइप ऑफ इमिग्रेंट्स विदाउट एसिमिलेशन इज इन्वेजन। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंट्री लीडर्स was swift and firm. Acting Prime Minister David Summers called Tamki's view unkeep। तो ये साहब जो अनकीप टैक्स साहब हैं, उन्होंने अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उन्होंने कुछ बातें रखी है, उसको लेकर के चल रही है। वो जो क्या बातें हैं फिर आगे चर्चा करेंगे। न्यूजीलैंड्स ग्रेट स्ट्रेंथ इज आर ए नेशन ऑफ पॉइनर्स who move here to give their children to better tomorrow। उन्होंने कहा कि अगर असर्स दैट न्यूजीलैंड में जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, वो वहाँ पर जो लोग मूव करने वाले थे, बच्चों को लेकर के बात है, जो लोग फ्यूचर टू बेटर हो, उनको लेकर इन्होंने बातें कही कि अगर यहाँ से रहेंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ये जाए तो हमारे फ्यूचर बन सकता है। फ्यूचर ये कहना था। एंड एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट भी इन्होंने लाया था। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो सो आप देख सकते हो कि इमिग्रेंट्स अरेबल इन न्यूजीलैंड 24 to 23 और जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें 2014 में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 23 में मैक्सिमम मतलब लगभग 250 लाख इमिग्रेंट्स वहाँ पहुँचे थे। तो न्यूजीलैंड जो कंट्री है वो 5.3 बिलियन पीपल ओवर है और ड्रामेटिक सर्ज इन इमिग्रेंट्स सिंस लेट 22। इतने सारे लोग हैं वहाँ पर गए हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो एम्फेसिस है कि नीड होगा कि क्योंकि स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं तो उनको पर्टिकुलर एरिया में एजुकेशन और इसको भी प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और वहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त कर सके। और सिटीजनशिप प्राप्त करना भी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री में जाकर के। दोस्तों, फ्लोडेज फॉर इमिग्रेंट्स इन न्यूजीलैंड, ये फ्लोडेज क्या होता है? क्राइसिंग द प्रोवाइड लेबर गवर्नमेंट लॉकडाउन सो द न्यूजीलैंड्स बॉर्डर रिमेन क्लोज एट a time when employees were looking for workers duty during the pandemic and the labor opened the floodage, the just economy was starting to slow। तो इमिग्रेंट वो होते हैं जो काम करने जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ रहते हैं और उसके बाद वो अपना घर चलाते हैं। जो काम करते हैं उन एशियन कंट्री वालों को काम करते हैं, तो उनका भी कहना अगर ये लोग जाएँगे तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो लो हो जाएगी, क्योंकि काम नहीं करने वाले मिलेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो इन सब में लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती थी। बट उन्होंने कहा कि बट वी नीड टू मेक श्योर वी गेट अ बैलेंस राइट, मेकिंग इट हार्डर टू मूव मोटिवेटेड वर्कर्स टू come into New means they will go somewhere else, the hurt business and means our economy miss out। मतलब कि इस तरह का प्रोटेस्ट हुई तो हमारे देश की कंट्री को इकोनॉमी में फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बेसिकली कुल मिलाकर के ये बातें चल रही थी। न्यूजीलैंड सॉ अ रिकॉर्ड नेट लॉस फॉर द 347,000 सिटीजनशिप इन एंटी इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट acclaimed with extreme and its expression reflects deeper anxiety similarities within section of New Zealand। तो इन सब जो 2023 में जो 47,000 जो रिकॉर्ड हुआ था, लॉस हुआ था,
वो जो काम नहीं कर रहे थे, उसके बाद फिर बाहर से इमिग्रेशन को लाया गया, आदमी को फिर से काम कराया गया, ओके। सो बेसिकली ये रीज़न था। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।